हेलो फ्रेंड्स, द पॉलिटेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में क्या देखा था, तो बेसिक एलिमेंट ऑफ टेलीविजन सिस्टम देखे थे। उस बेसिक एलिमेंट ऑफ सेक्शन में टेलीविजन सिस्टम के सेक्शन में दो सेक्शन हो रहा था। एक हो रहा था हमारा ट्रांसमिटिंग सेक्शन और एक हो रहा था हमारा रिसीविंग सेक्शन। तो उसी तरह से हमारा जो ये मोनोक्रोम टेलीविजन सिस्टम है, मोनोक्रोम टेलीविजन सिस्टम कहने का मतलब क्या हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन जो हम लोग बचपन में देखा करते थे। तो शुरुआत से हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे टेलीविजन का उदय हुआ और कैसे ये आज कलर टेलीविजन सिस्टम में पहुंच चुका है। तो इसके लिए हम लोग को स्टार्ट करना है ब्लैक एंड व्हाइट से, और इस ब्लैक एंड व्हाइट वाले जो सेक्शन है, जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो सेक्शन है उसके बारे में हम लोगों को देखना है, हम लोगों को पढ़ना है। तो इसी ब्लैक एंड व्हाइट का क्या नाम दिया गया है, तो मोनोक्रोम। मोनोक्रोम देख रहे हैं, ये मोनोक्रोम, ये ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन को ही हम लोग टेक्निकल वर्ड में क्या कहते हैं, मोनोक्रोम कहते हैं। मोनोक्रोम टेलीविजन ट्रांसमीटर, ये जो हमारा दिया हुआ है, ये जो है ये पूरा ब्लॉक डायग्राम है दोस्तों। ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा थर्ड सेमेस्टर में एक टेलीविजन ड्राइंग पढ़ना है। टेलीविजन ड्राइंग कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग का पेपर होता है, उसमें आप लोगों ने ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ा होगा। ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें हम लोग किसी सिस्टम को ब्लॉक के माध्यम से, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्लॉक डायग्राम बनाए हैं, मतलब 10 ब्लॉक बनाए हैं और इन सभी को मिल करके ये पूरा एक ब्लॉक डायग्राम बन गया है। किसका, तो ये ब्लॉक डायग्राम बन गया है द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोनोक्रोम टेलीविजन ट्रांसमीटर का। TX से ट्रांसमीटर को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसमीटर का, यहां पे आप लोग फुल डिटेल में लिख लीजिएगा ट्रांसमीटर। ब्लॉक डायग्राम किसका है, मोनोक्रोम टेलीविजन ट्रांसमीटर का। मोनोक्रोम मींस ब्लैक एंड व्हाइट वाला, ठीक है। तो चलिए इस ब्लॉक डायग्राम के बारे में हम लोग जानते हैं, समझते हैं, इसके हर एक सेक्शंस के बारे में जानते हैं। तो ट्रांसमीटर है, तो ट्रांसमीटर में क्या होगा, सिग्नल को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करने के बाद उसको ट्रांसमिट करने का कोशिश करेंगे। तो टेलीविजन सिस्टम में मैंने शुरुआती दिनों में ही बताया था कि यहाँ पे साउंड के साथ साथ वीडियो वाले सिग्नल को भी क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। दोनों को ही ट्रांसमिट करने का काम किया जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे एलिमेंट की आवश्यकता होती है दोस्तों, और वो सारे एलिमेंट ही ये आपके ब्लॉक के फॉर्म में यहाँ पे मिल रहे हैं, देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैं अभी इन सारे ब्लॉक के बारे में डिफाइन करूंगा एक एक करके। तो आपको क्या करना है, उसको माइंड में सेटअप करिएगा। अगर इस वीडियो को आप लोग फुल कंसंट्रेशन के साथ देख लीजिएगा तो मुझे विश्वास है कि आपको यह समझ में आएगा। देखिए आप लोग बुक वगैरह इस सब में देखिएगा, तो जो ये ब्लॉक डायग्राम मैंने बनाया है इससे कुछ डिफरेंट होंगे। उस बुक वाले में क्या मिलेगा, तो इससे भी ज्यादा कुछ सेक्शंस मिलेगा। बहुत बड़ा ब्लॉक डायग्राम है टेलीविजन सिस्टम का, ट्रांसमीटर हो या फिर रिसीवर हो, उसको मैंने क्या किया है कि एक मिनिमाइज कर दिया गया, मिनिमाइज करके मैंने ये ब्लॉक डायग्राम बनाया। तो उससे आपको हड़बड़ाना नहीं है, ये चीजें ही आपको याद रखनी है। शॉर्ट में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं दूंगा जिसको आपको याद रखना है। तो मैंने बताया था कि टेलीविजन सिस्टम में दो सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। एक होता है हमारा ऑडियो सिग्नल और एक होता है हमारा क्या, वीडियो सिग्नल। ऑडियो वीडियो दोनों सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। एक हो गया हमारा ऑडियो और एक हो गया हमारा वीडियो, ये दोनों सिग्नल को ही ट्रांसमिट किया जाता है। सर थोड़ा मार्कर दे दीजिएगा। ये क्या होगा, एक ऑडियो सिग्नल हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारा वीडियो सिग्नल। इन दोनों को ट्रांसमिट किया जाएगा। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा ट्रांसमिटिंग वाले सेक्शन में दो चीजें ट्रांसमिट होंगी, एक होगा हमारा ऑडियो वाला और एक होगा हमारा वीडियो वाला। तो यहां पे इस ट्रांसमीटर में आपको देखने को मिल रहा होगा, तो यहां पे दो सेक्शन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, दो सेक्शन है। एक सेक्शन ये हो गया, ये सेक्शन यहां तक इसको लीजिए, ये एक सेक्शन हो गया। ये क्या हो गया, ये सेक्शन हो गया साउंड का सेक्शन हो गया। इसमें क्या है, ये साउंड सेक्शन है, इसको साउंड सेक्शन कह सकते हैं, ठीक है, साउंड सेक्शन, ठीक है। और ये जो इसके बाद जो ये रिमेनिंग जो बच गया, ये क्या हो गया, ये वीडियो सेक्शन हो गया। देखिए सर इधर कैप्चर हो रहा, ये हो गया वीडियो सेक्शन, कैप्चर हो रहा है सर। चलिए ये हो गया वीडियो सेक्शन। तो अब समझने की बात है कि सर ये वीडियो सेक्शन
और ये साउंड सेक्शन, इसके जो एलिमेंट है वो कैसे वर्क कर रहे हैं, ये कैसे वर्क कर रहा है, तो इसको हम लोग समझेंगे। ये वीडियो सेक्शन और ये हो गया साउंड सेक्शन, इन दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे, जानेंगे। तो ध्यान, माइंड को ना ओपन करके रखिएगा, बहुत ही इजी वे में मैं बताऊंगा दोस्तों, इसको आपको सिर्फ समझने की कोशिश है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, वीडियो वाले सेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। अभी वीडियो सेक्शन की बात करते हैं। वीडियो वाले सेक्शन का जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, हमारा कैमरा ट्यूब। कैमरा ट्यूब मैंने अभी अभी ट्रांसमिटिंग वाले सेक्शन में जो एलिमेंट बताया था, एलिमेंट ऑफ टीवी सिस्टम में, मैंने उसमें बताया था कि जो ट्रांसमिट करने से पहले हमको रिक्वायरमेंट होगा किसी वीडियो को रिकॉर्ड करने का, और वो वीडियो का रिकॉर्डिंग कौन करेगा, तो यही हमारा कैमरा ट्यूब करता है। कैमरा ट्यूब क्या होता है दोस्तों, तो एक डिवाइस है, लाइक एज एक ट्रांसड्यूसर है, जो क्या करता है, ऑप्टिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इसको हम लोग लाइट सिग्नल भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये जितना कुछ भी हम लोग देख पा रहे हैं वो लाइट का कॉम्बिनेशन है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैमरा ट्यूब एक ट्रांसड्यूसर है, वो क्या कर रहा है, हमारा ऑप्टिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहां पे एक क्वेश्चन आता है, सर जो हमारा कैमरा ट्यूब होता है वो ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तो कन्वर्ट कर रहा है, और इसी प्रोसेस को जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, किसी भी ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैनिंग कहते हैं। स्कैनिंग इज द प्रोसेस इन विच ऑप्टिकल सिग्नल कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। तो ये जो स्कैनिंग है ना दोस्तों, ये दो प्रकार का होता है। स्कैनिंग क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है वर्टिकल स्कैनिंग और एक होता है हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग, ठीक है। जब हम लोग स्कैनिंग डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग जानेंगे कि वर्टिकल स्कैनिंग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग क्या होता है। यहां पे सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि स्कैनिंग क्या होता है, तो स्कैनिंग इज ए प्रोसेस इन विच ऑप्टिकल सिग्नल कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। और ये दो तरह के होते हैं, एक वर्टिकल स्कैनिंग, भी हो गया वर्टिकल, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग। जैसे समझिएगा, चलिए इसको भी मैं बताता हूं, ये वर्टिकल स्कैनिंग हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग क्या होता है। जैसे मान लिया जाए ये फोटो है, ये एक फोटो है, इसमें देखिए दो तरह से, इसमें देखिए स्कैनिंग प्रोसेस में दो स्पॉट बीम वर्क करते हैं, और वो होते हैं डिफ्लेक्शन सर्किट, एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन सर्किट होता है और एक हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सर्किट होता है। जैसे आप लोगों ने सीआरओ पढ़ा होगा तो उसमें भी होता था। तो वही वर्टिकल डिफ्लेक्शन वाला जो सर्किट है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन वाला जो सर्किट है, वो देखिए ये फिगर है, तो ये फिगर में क्या होगा, एलिमेंट होगा, कुछ इस तरह से एलिमेंट होगा। तो इसमें क्या होता है, इस एलिमेंट को रीड किया जाता है, स्कैनिंग के दौरान इस एलिमेंट को रीड किया जाता है। तो यहां से देखिए, अगर ये लेफ्ट टू राइट यहां से ये मूवमेंट करेगा स्पॉट बीम, तो ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली स्कैनिंग हो रहा है। इसके बाद ये यहां आएगा, फिर इस पे आएगा, इसके बाद यहां आएगा, फिर इस पे आएगा। इस तरह से ये स्कैनिंग का प्रोसेस करता है और पूरे इमेज में का जो भी एलिमेंट है उसको रीड करता है, और उस स्कैनिंग के दौरान ही वो ऑप्टिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग, लेफ्ट टू राइट हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए ये क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम भी तो आ रहा है। तो इसी को टॉप टू बॉटम जो आ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल स्कैनिंग। तो समझ गए, VHF स्कैनिंग सर्किट। इस सर्किट का काम क्या है, कैमरा ट्यूब पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिकल सिग्नल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है उसको हेल्प पहुंचा रहा है ये VHF स्कैनिंग सर्किट। ये जो सिग्नल ट्रांसवर्स हो रहा है वो किस मेथड के द्वारा हो रहा है, तो इसी स्कैनिंग प्रोसेस के द्वारा हो रहा है। तो ये सर्किट इस कैमरा ट्यूब पे इफेक्ट डालती है। देखिए इसके साथ साथ क्या है ये समझिए, यहां पे दिया हुआ VHF ब्लैंकिंग सर्किट। अब ये क्या होता है सर, ये कैमरा ट्यूब पे भी और वीडियो एम्पलीफायर पे भी ये इफेक्ट डाल रहा है। तो ये देखिए, ये एरो देख रहे हैं ना, एरो का यहाँ पे बहुत एडवांटेज है। ये एरो कैमरा ट्यूब पे आ रहा है, कहने का मतलब VHF स्कैनिंग सर्किट कैमरा ट्यूब पे वर्क कर रहा है, VHF ब्लैंकिंग सर्किट भी इस कैमरा ट्यूब पे वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे ये सर ब्लैंकिंग सर्किट क्या है समझिएगा। यहां पे देखिए दो लाइन होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। एक होता है ट्रेस लाइन,
और एक होता है रिट्रेस लाइन। समझिएगा, इस एलिमेंट में देखिए यहाँ पे ये एलिमेंट थे, इस एलिमेंट को जब यहां से यहाँ पे ये रीड किया स्पॉट बीम, तो इस एलिमेंट को रीड करने के दौरान जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रेस लाइन। अब इस ट्रेस लाइन के बाद यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये क्या हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया। तो इस दौरान यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं था दोस्तों, तो इस एलिमेंट नहीं था, फिर भी ये लाइन खिंचाया, तो यही कहलाता है रिट्रेस लाइन। रिट्रेस लाइन जिसकी हम लोग को कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। इस रिट्रेस लाइन को ही क्या कहते हैं हम लोग, फ्लाई बैक के भी नाम से जानते हैं, और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फ्लाई बैक, फ्लाई बैक, फ्लाई बैक हमेशा बार बार पूछता है। रिट्रेस लाइन इज ऑल्सो नोन एज फ्लाई बैक, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। ये सब सारी चीजें नोट करते हुए चलिएगा। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसी रिट्रेस लाइन को, जो अनवांटेड है, इसकी जरूरत नहीं थी हमको, ये आ गया है। इसी रिट्रेस लाइन को हटाने के लिए, इसी रिट्रेस लाइन को हटाने के लिए ब्लैंकिंग सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैंकिंग सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होते हैं, तो ये हो गया ब्लैंकिंग सर्किट। समझ गए ब्लैंकिंग सर्किट क्या होता है। अब समझिए वीडियो एम्पलीफायर के बारे में। वीडियो एम्पलीफायर क्या होगा, मैंने बोला कि कोई भी सिग्नल जो होता है, जो पे रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसके पास स्ट्रेंथ, उसका जो लेवल होता है वो बहुत कम होता है, और उसी को एम्पलीफायर की मदद से क्या किया जाता है, एम्पलीफाई करने का काम किया जाता है। तो ये जो वीडियो बनाया कैमरा ट्यूब, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो कन्वर्ट करेगा उसका स्ट्रेंथ बहुत ही लो होगा, उसको जरूरत है एम्पलीफाई करने का। इतना एम्पलीफाई करेगा जितना कि इसको वीडियो मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर है। तो मॉड्यूलेटर में क्या होता है दोस्तों, दो सिग्नल मिलते हैं, एक मिलता है आपका मैसेज सिग्नल और एक मिलता है कैरियर सिग्नल। तो ये देखिए ये वीडियो एम्पलीफायर की मदद से ये एम्पलीफाई होगा, और एम्पलीफाई होने के बाद ये किसको जाएगा, तो वीडियो एएम मॉड्यूलेटर को जाएगा। अब आप पूछिएगा कि सर यहाँ पे एएम ही क्यों लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फिर से एक बार एक दो ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूं कि जो हमारा टेलीविजन सिस्टम है, जो हम लोगों ने अडॉप्ट किया, यूरोपियन टेलीविजन सिस्टम है, और इस यूरोपियन टेलीविजन सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा वीडियो का जो ट्रांसमिशन होता है, वीडियो का जो ट्रांसमिशन होता है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे बेस्ड है, और ऑडियो वाला जो ट्रांसमिशन होता है वो किस पे बेस्ड है, एफएम पे बेस्ड है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे। ऐसा क्यों होता है ये हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, अभी सिर्फ इतना जानिए। ये ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन, हमेशा बार बार पूछा जाता है कि वीडियो का ट्रांसमिशन किस पे होता है, तो एम मॉड्यूलेशन पे, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे। साउंड का ट्रांसमिशन किस पे बेस्ड है, तो वो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे। तो एम्पलीफायर की मदद से इसको हम लोग क्या किए, एम्पलीफाई कर लिए, इतना एम्पलीफाई कर लिए जितना इस एम मॉड्यूलेटर को जरूरत थी, रिक्वायरमेंट थी। मॉड्यूलेटर है तो मॉड्यूलेटर को दो इनपुट मिलेगा, एक कैरियर सिग्नल वाला, एक कैरियर सिग्नल वाला, और एक मिलेगा इससे, इस सेक्शन से मिलेगा क्या, तो ये मिलेगा मैसेज सिग्नल वाला, मैसेज सिग्नल वाला इनपुट मिलेगा, इस मॉड्यूलेटर को मिलेगा। मॉड्यूलेटर में क्या होता है, मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है। मॉड्यूलेशन प्रोसेस में क्या होता है, हमारा मैसेज सिग्नल सुपरपोज होता है कैरियर सिग्नल पे, ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सके। तो ये मॉड्यूलेटर यहाँ पे एम मॉड्यूलेटर है, क्योंकि वीडियो को हम लोग भेजने के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाले को टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोग को रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में पढ़नी है डिटेल में, तो वहां पे आपको सर पढ़ाएंगे, जो कि आनंद सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं जो बता रहा हूं इतना आप याद रखिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया वीडियो एम्पलीफायर। वीडियो वाले सिग्नल को एम्पलीफायर की मदद से एम्पलीफाई कर लिए, और इसको क्या दे दिए, एम मॉड्यूलेटर को दे दिए, इसको आरएफ जनरेटर कैरियर सिग्नल मिल गया। अब इसके बीच में एक मॉड्यूलेशन प्रोसेस होगा, जिसमें क्या होगा, जो हमारा मैसेज सिग्नल होगा इस कैरियर सिग्नल पे सुपरपोज हो जाएगा। सुपरपोज होने के बाद एक कंबाइनिंग नेटवर्क होता है, जिसको दे दिया जाता है आउटपुट। ये हो गया पूरा का पूरा सेक्शन, क्या हो गया, वीडियो सेक्शन का प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब हम लोग बातें करेंगे इस ऑडियो वाले सेक्शन में, साउंड सेक्शन जिसको हम लोग कह रहे हैं, साउंड सेक्शन के बारे में। तो साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए हमारा क्या होगा, ऑडियो एम्पलीफायर। देखिए यहाँ पे एक चीज छूटा हुआ है इस ब्लॉक डायग्राम में, क्या होगा, तो एक और सेक्शन होगा ऑडियो एम्पलीफायर के पहले एक होगा हमारा क्या, माइक्रोफोन का सेक्शन, माइक्रोफोन का सेक्शन। ठीक है, माइक्रोफोन का सेक्शन, जिसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, तो सिग्नल को सुनेंगे,
मतलब कि सुनने का नहीं, रिकॉर्ड करने का प्रयास। जो मैं बोल रहा हूं तो देखिए यहाँ पे एक मैंने माइक लगा रखा है, शॉर्ट में इसको माइक के नाम से भी जानते हैं। तो इस माइक के द्वारा ही क्या हो रहा है, मेरे साउंड को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो इसी साउंड को इसी माइक्रोफोन में क्या होगा, वो रिकॉर्ड होगा। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में भी माइक्रोफोन के बारे में बताया कि ये क्या करता है, तो ये साउंड वाला सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का प्रयास करता है। साउंड वाले सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का प्रयास करता है। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं उसको याद रखिएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव आपका सेमेस्टर एग्जाम में मिस नहीं करेगा। तो ये हो गया ऑडियो एम्पलीफायर। अब देखिए इस साउंड वाला सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसको हमको किसको देना है, ऑडियो एफएम मॉड्यूलेटर को देना है। इस मॉड्यूलेटर को जो ये माइक्रोफोन से हमने सिग्नल को रिकॉर्ड किया उसका स्ट्रेंथ लो है, तो उसके स्ट्रेंथ को ही बढ़ाने के लिए, उसको एम्पलीफाई करने के लिए ऑडियो एम्पलीफायर का यूज किया जा रहा है। ये उतना एम्पलीफाई करेगा जितना इस ऑडियो एफएम मॉड्यूलेटर को जरूरत होगा। तो ये हो गया मैसेज सिग्नल। यहां से ऑडियो एम्पलीफायर की मदद से हमको मैसेज सिग्नल मिल गया। मॉड्यूलेटर में दो इनपुट मिलना चाहिए, एक कैरियर सिग्नल और एक मैसेज सिग्नल। तो यहां से मैसेज सिग्नल मिल गया और इस आरएफ कैरियर जनरेटर की मदद से इसको मिल गया क्या, कैरियर सिग्नल। अब ये मॉड्यूलेटर है। अब ये भी मैंने बताया कि ऑडियो के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं, इसलिए एफएम लिखा हुआ है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर में मॉड्यूलेशन प्रोसेस होगा। ये जो कैरियर वाला सिग्नल है, आरएफ कैरियर वाला सिग्नल है, इस पे ये मैसेज वाला सिग्नल सुपरपोज होगा और उसके बाद किसको जाएगा, तो कंबाइनिंग नेटवर्क को जाएगा। ये कंबाइनिंग नेटवर्क क्या है दोस्तों, इसको समझिएगा। ये कंबाइनिंग नेटवर्क क्या कर रहा है, हम लोगों ने देखा कि टेलीविजन सिस्टम में दो चीज होता है, एक साउंड होता है और एक वीडियो होता है। इन दोनों चीजों को ट्रांसमिट करते हैं, रिसीव करने का काम करते हैं। तो इन दोनों सिग्नल को अलग अलग सेपरेट में मॉड्यूलेट किया जाता है और मॉड्यूलेट करने के बाद इसको क्या कर दिया जाता है, कंबाइनिंग नेटवर्क को दे दिया जाता है। ये कंबाइनिंग नेटवर्क का दो काम, एक दूसरे सिग्नल को, जो साउंड वाला सिग्नल है और वीडियो वाला सिग्नल है, एक दूसरे में मिक्स ना हो, ओवरलैप ना हो, इसको हटाने का काम करता है और साथ साथ इन दोनों को एक साथ कंबाइन करने का काम करता है। लेकिन ये प्रिवेंट करता है, बचाने का भी काम करता है कि दोनों सिग्नल आपस में मिक्स ना हो। और कंबाइनिंग नेटवर्क के बाद जो सिग्नल मिलता है वो किसको जाता है, तो इसी ट्रांसमिटिंग एंटीना को जाता है, जिसके बारे में अभी अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था क्या, कि ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। और यहां पे ये ट्रांसमिटिंग एंटीना को चला जाएगा। देखिएगा पीडीएफ में हो सकता है कि इस एंटीना को सिर्फ इतना ही ऐसे किया हुआ होगा, तो उसको ऊपर में ऐसे ब्लॉक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये एंटीना का सिंबल आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग में पढ़े थे 3rd सेम में। तो इस तरह से कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में। यहां पे इस एंटीना की मदद से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो ईएम वेव में कन्वर्ट हो जाएगा, ईएम वेव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग दूसरा नाम रेडियो वेव के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने मोनोक्रोम टेलीविजन ट्रांसमीटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में जाना और इसके हर एक सेक्शंस के बारे में जाना कि वो क्या वर्क करता है। ये सारी चीजें आपको नोट्स में हर एक ब्लॉक डायग्राम का जिक्र किया हुआ, जो कुछ भी मैंने बताया एकदम सेम टू सेम आपके लैंग्वेज में आपको नोट्स में मिलेगा। अब देखिए कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों। मैंने पहले ही आप लोग को बताया था कि मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूं वो आपके लिए वीवीआई होता है और वो हमेशा आपके एग्जाम सेशन में, सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी मैंने इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको बताए कि यहां से ये ऑब्जेक्टिव है, वो भी पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं 6 नंबर में है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेलीविजन इंजीनियरिंग में जाओगे और उसमें देखना तो आपको मिल जाएगा कि ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोनोक्रोम टेलीविजन ट्रांसमीटर एंड एक्सप्लेन इट। 6 नंबर का है, तो ब्लॉक डायग्राम को ध्यान से याद रखना है। इसको 1-2 बार बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार मिटाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये आपको ब्लॉक डायग्राम याद हो जाएंगे। और इसके प्रोसेस के बारे में तो भाई अभी अभी हम लोग देखें, उसको कुछ नहीं, 1 बार 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपके इसके सारे वर्किंग प्रोसेस आपके माइंड में मतलब कि सेटअप कर जाएगा। तो ये 6 नंबर का मार्क्स का दोस्तों क्वेश्चन है, ये हमेशा बार बार रिपीट होता है, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए आप लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आप लोग पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करने के दौरान जब आप सेमेस्टर की एग्जाम की पढ़ाई कर रहे होते हैं उस समय आप लोग एग्जाम जो आपका आने वाला है सेमेस्टर एग्जाम, उसके
लेवल की तैयारी नहीं करते हैं, उस समय आप लोग निश्चिंत रहते हैं कि अभी तो पढ़ रहे हैं, एग्जाम डेट आएगा तो उस दिन पढ़ेंगे। तो ये गलती ना कीजिएगा दोस्तों। आप अगर हमारे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ जुड़े हैं तो आप लोग देख रहे होंगे कि सारे टीचर्स आपको एक अच्छे वे में, आपको एक अच्छी नॉलेज दे रहे हैं। तो इसको गेन कीजिए ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, जो आपको बहुत बुरा भला कहते हैं, आपको जो कहते हैं कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, क्यों ले लिया, बुरा भला कहते हैं, उनको आप आगे चल करके मुंह तोड़ जवाब दे पाओगे। कैसे? तो इन सारी चीजों को समझोगे, जो कुछ भी पढ़ाई हो रहा है उसको समझ करके याद रखोगे, माइंड में सेटअप रखोगे, आने वाले फाइनल एग्जाम में पास करोगे। पास आउट होने के बाद जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे कुछ अच्छा कर पाओगे। कब? जब आप जो सिलेबस पढ़े हैं उसको याद रखें, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं सबसे बनते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने मोनोक्रोम टेलीविजन ट्रांसमीटर देखा, इससे रिलेटेड इतने सारे प्रॉब्लम देखा, मतलब कि इसके ब्लॉक डायग्राम के सारे सेक्शन के बारे में हम लोगों ने देखा। तो ये था हमारा मोनोक्रोम टेलीविजन ट्रांसमीटर। तो ये 6 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जानेंगे मोनोक्रोम टेलीविजन रिसीवर के बारे में। यहां से ट्रांसमिट कर दिए सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में बट गया। अब ये चैनल के थ्रू कहां चला जाएगा? रिसीवर के पास चला जाएगा। तो रिसीवर सेक्शंस के बारे में जानेंगे, बात करेंगे मोनोक्रोम टेलीविजन रिसीवर के बारे में। वहां पे हम लोगों ने सिग्नल को ट्रांसमिट कर दिया था, अब हम लोग यहां पे रिसीव करेंगे। किस टाइप का? तो मोनोक्रोम। मोनोक्रोम मींस क्या होता है? तो ब्लैक एंड व्हाइट को ही हम लोग टेक्निकल वर्ड में मोनोक्रोम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं दोस्तों, ये किसका ब्लॉक डायग्राम है? तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोनोक्रोम टीवी रिसीवर का। आरएक्स से क्या हो गया? रिसीवर। शॉर्ट में लिखा हुआ, आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है। तो ये है आरएक्स से ब्लॉक डायग्राम किसका? मोनोक्रोम टीवी रिसीवर का। अब देखिए दोस्तों, हम लोग ट्रांसमिट करने के साथ टेलीविजन में क्या देख रहे थे? टीवी में हम लोग क्या करते हैं? ऑडियो और वीडियो, ऑडियो प्लस वीडियो दोनों सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे थे। अब इन दोनों सिग्नल को हम लोग क्या करेंगे? रिसीव करने का भी काम करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के दौरान कौन कौन से फंक्शन होते हैं इसको हम लोग अलग अलग ब्लॉक के द्वारा देख रहे हैं। इतने सारे ब्लॉक हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अगर बुक वगैरह ये सब में देखोगे तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है ना, इसका दुगना तिगुना मिलेगा। उन सारे ब्लॉक डायग्राम को मैंने क्या किया है? रिड्यूस कर दिया है, और उसको एक इफेक्टिव बनाने के लिए, आपको समझ में आए, अच्छे से समझ में आए और याद रहे, इसलिए मैंने इसको रिड्यूस कर दिया गया। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, उसको मैं सोल्व कर दूंगा। तो चलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चंस फिर से एक बार मैं बता रहा हूं कि मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूं वो सारा कुछ वीवीआई होता है। इस क्वेश्चंस की वीवीआई आपको मैं बता दे रहा हूं। ये जो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोनोक्रोम टीवी रिसीवर, पहले भी मैंने बोला था कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा करके देखिएगा। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा करके देखेंगे तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको 6 मार्क में हमेशा पूछा गया है। 6 मार्क में पूछा गया है। क्या पूछा गया? तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोनोक्रोम टेलीविजन रिसीवर एंड एक्सप्लेन इट। तो ये उसी का सॉल्यूशन है, तो इसको हम लोग समझेंगे। देखिए रिसीवर ट्रांसमीटर में जो हमारा लास्ट हो रहा था वो क्या हो रहा था? ट्रांसमिटिंग एंटीना, जिसके थ्रू से हम लोग क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दे रहे थे, और वो कहां जाएगा? तो रिसीवर वाले एंटीना के पास आएगा। जैसे ये क्या है? आरएक्स एंटीना है, और ये एंटीना कहां होता है? तो आपके जो रिसीवर है, जो आपके यहाँ टीवी है ना, वो रिसीवर सेट कहलाता है। और उस रिसीवर सेट में आपके छत के ऊपर पे क्या होता है? एक एंटीना लगा हुआ होता है। वही एंटीना क्या है? ये रिसीविंग एंटीना, आरएक्स एंटीना। ये एंटीना क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को क्या करेगा? रिसीविंग एंटीना है आरएक्स एंटीना। आरएक्स एंटीना क्या करेगा? तो ईएम वेव को क्या करेगा? किस में कन्वर्ट करने का वर्क करेगा? इनटू किस में कन्वर्ट करेगा? तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ये एंटीना ईएम वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कौन सा सिग्नल को ये कन्वर्ट करेगा? तो ये होता है कि इसमें ट्यून्ड सर्किट। ये ट्यून्ड सर्किट का क्या काम है ये समझिएगा। रेडियो में देखते थे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो होता था उसमें चैनल को मिलाने के लिए एक गोल सा ऐसा दिया हुआ रहता था,
और इसी को हम लोग ऐडते जोड़ते थे और मिलाते थे कि नहीं। जिस प्रकार से रेडियो में चैनल का सिलेक्शन करते हैं, उसी प्रकार से ब्लैक एंड व्हाइट में भी ट्यूनर का एक दिया हुआ रहता है, उसी के हेल्प से हम लोग चैनल का सिलेक्शन करते हैं। इस ट्यून्ड सर्किट का बाबू 2-3 काम है। क्या काम है? 2-3 काम है, याद रखिएगा। पहला कि जिस फ्रीक्वेंसी का हमको जरूरत है, जैसे 98.3 वाले हम लोग को सॉन्ग सुनना है, एफएम रेडियो मिर्ची, तो हम लोग 9.8 पे सिलेक्शन करते थे रेडियो वाले में। सेम टू सेम उसी तरह से टेलीविजन में हमको दूरदर्शन चैनल देखना है तो उसका एक सेपरेट फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी पे मैच कराने के लिए इस ट्यूनर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ट्यून्ड सर्किट है, एक तो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन करता है, उसके साथ साथ इस एंटीना पे एट ए टाइम में बहुत सारे, इस वायुमंडल में बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं जो कि ट्रेवल कर रहे हैं, वो सारे इस पे आकर के टकराते हैं, पर इस पे जिसको हम सेलेक्ट करते हैं वही इसको कैच कर पाता है, उसी को ये रिसीव करता है। तो ये क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन कर रहा है, उसको रिसीव कर रहा है, और बाकी जो अनवांटेड है, जो जैसे इसमें मैंने 98.3 को फिक्स किया, तो इसको हमको चाहिए तो इसको रिसीव कर लिया और बाकी सबको रिमूव कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो ये 2 काम कर रहा है। इसके साथ साथ ये जो सिग्नल मिला, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आया, वो क्या होता है, वो बहुत ही कम स्ट्रेंथ का होता है, बहुत ही लो स्ट्रेंथ का होता है, उसके पास एनर्जी कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो इसमें एक ट्यून्ड एम्पलीफायर होता है जो उसको एम्पलीफाई करने का भी वर्क करता है। तो 3 काम, एक अनवांटेड सिग्नल को रिजेक्ट करने का काम, जो हमको चाहिए उसको सेलेक्ट करने का काम, और उसे सिग्नल को जो वो सेलेक्ट करेगा, रिसीव करेगा, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करने का भी काम ये करता है। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है इसको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद इस सर्किट के बाद एक हमारा मिल रहा है कॉमन आईएफ एम्पलीफायर। क्या? कॉमन आईएफ एम्पलीफायर। इसको कॉमन आईएफ एम्पलीफायर, आप लोग रेडियो रिसीवर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जब रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में रिसीवर वाला यूनिट पढ़िएगा तो वहां पे एक पढ़िएगा क्या, रिसीवर, सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। तो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में क्या होता है, मिक्सर सर्किट का यूज करके हम लोग कॉमन आईएफ का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमको उससे मिलता है क्या, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, आईएफ, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ये चीज मिलता है। और ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये कॉमन इसलिए है क्योंकि यहां तक जो सिग्नल आया उस सिग्नल में ऑडियो वीडियो दोनों है, इसलिए ये कॉमन आईएफ एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रहा है, उसको एम्पलीफाई करने का वर्क करेगा। उसके बाद यहां पे देखिए एक वीडियो डिटेक्टर आपको मिल गया, एक मिल गया वीडियो डिटेक्टर। यहां पे थोड़ा सा ये देखिए लाइनिंग मिस्टेक है दोस्तों, ये क्या होगा, इससे जुड़ा हुआ होगा, ये इससे जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, इसको यहां पे ध्यान दीजिएगा। ये कॉमन आईएफ एम्पलीफायर के बाद एक सेक्शन देखिए ऊपर की ओर चला गया, ये साउंड आईएफ एम्पलीफायर। तो ये वाला पूरा ब्लॉक डायग्राम हो गया साउंड सेक्शन, और ये वाला यहां से आ गया वीडियो डिटेक्टर, वीडियो एम्पलीफायर, स्कैनिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग सर्किट, और इधर हो गया पिक्चर ट्यूब। तो ये हो गया क्या, वीडियो वाला सेक्शन, ठीक है। तो यहां से देखिए इस कॉमन एम्पलीफायर के बाद एक ऊपर आ गया ये साउंड आईएफ एम्पलीफायर, ये साउंड का आईएफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी निकालेगा। से कुछ क्वेश्चंस है इस आईएफ वाले एम्पलीफायर से, आईएफ सेक्शन से 2, यहाँ पे साउंड के लिए आईएफ फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होती है और वीडियो के लिए आईएफ फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होती है, और ये क्वेश्चंस हमेशा बार बार रिपीट होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में, तो इसको ध्यान दीजिएगा। वीडियो आईएफ कितना होता है, तो 38.9 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, और ऑडियो वाला आईएफ कितना होता है, तो 33.4 मेगाहर्ट्ज। हमेशा ये दोनों क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चंस और होता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है। तो डिफरेंस देखिए 9 में से 4 गया 5, और 8 में से 3 गया 5, और ये बीच में पॉइंट है, 3 में से 3 जाएगा 0, तो 5.5 मेगाहर्ट्ज डिफरेंस की बात करेगा तो 5.5 मेगाहर्ट्ज। अगर वीडियो आईएफ की बात करेगा तो 38.9 मेगाहर्ट्ज, और ऑडियो आईएफ की बात करेगा तो 33.4 मेगाहर्ट्ज। इसको याद रखिएगा, दोनों में से कोई एक याद रखिए और उसके बाद ये डिफरेंस याद रखिएगा। फिर यहां से क्वेश्चन पूछता है वीडियो सिग्नल का मतलब कि रेंज कितना होता है, तो वीडियो सिग्नल का रेंज होता है 0 से 5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। वीडियो सिग्नल का रेंज हमेशा ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, वीडियो सिग्नल का रेंज, वीडियो सिग्नल का रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है 0 से 5 मेगाहर्ट्ज। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, इसको याद रखिएगा।
तो देखिए इस कॉमन एम्पलीफायर से एक सेक्शन आ गया साउंड के लिए, तो ये साउंड वाला सेक्शन आ गया। साउंड के लिए इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेट करना एम्पलीफायर का जनरेट करेगा। अब यहाँ पे मैंने बताया था ट्रांसमीटर के दौरान कि जो हमारा साउंड होता है वो एफएम मॉड्यूलेशन टेक्निक पे वर्क करता है। तो यहाँ पे उसी के लिए एफएम डिटेक्टर है, डिटेक्टर को ही हम लोग दूसरा नाम डिमोडुलेशन जानते हैं। थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, उसको आप लोग कंट्रोल कीजिएगा, ठीक है। एफएम डिटेक्टर कहते हैं। और इस एफएम डिटेक्टर के द्वारा ही क्या किया जाएगा, इस डिमोडुलेट डिटेक्टर में क्या होगा, डिमोडुलेटर, डिमोडुलेटर में क्या होता है, डिमोडुलेशन का प्रोसेस। जो हम लोग वहां पे मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर में मॉड्यूलेशन के दौरान जो कैरियर सिग्नल को यूज किए थे, उसी कैरियर सिग्नल को क्या किया जाएगा, यहां पे रिमूव किया जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीमोडुलेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे एफएम है क्योंकि ये साउंड है। उसके बाद वो उससे जो मैसेज सिग्नल हमको बचेगा उसको एम्पलीफाई कर दिया जाएगा। इतना एम्पलीफाई किया जाएगा जितना कि इस लाउड स्पीकर को जरूरत है। और ये लाउड स्पीकर क्या करेगा, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। कहने का मतलब साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, जिसको हम लोग आसानी से सुन पाएंगे। अब इस सेक्शन के बाद क्या था, एक वीडियो डिटेक्टर। वीडियो डिटेक्टर क्या करेगा, तो वीडियो डिमोडुलेशन करने का वर्क करेगा। और ये वीडियो वाला जो डिटेक्टर होगा वो किस पे बेस्ड होगा, तो एम पे बेस्ड होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे बेस्ड होगा। इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में यहाँ पे देखिएगा वीडियो डिटेक्टर से क्या है, स्कैनिंग और सिंक्रोनाइजिंग। अभी हम लोग उसमें पढ़े स्कैनिंग प्रोसेस क्या होता है। स्कैनिंग प्रोसेस में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग होती है। तो ये आपको पिक्चर ट्यूब पे होगा स्कैनिंग प्रोसेस, जिसके द्वारा उस पिक्चर ट्यूब पे क्या होगा, फिगर बनेगा, ठीक है। उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, तो फिगर और साउंड को, जो हमारा वीडियो है और साउंड है, कभी कभी आप लोग पिक्चर देखते होंगे तो वीडियो कहीं आगे चल रहा होता है, साउंड कहीं पीछे सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसी सिंक्रोनाइजेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए सिंक्रोनाइज सर्किट की एट ए टाइम ट्रांसमीटर और रिसीवर पे दोनों काम साथ साथ चले, तो इसीलिए सिंक्रोनाइजिंग सर्किट का यूज किया जाता है। और ये हो गया, आपको पिक्चर ट्यूब को दे दिया गया। यहाँ पे एक वीडियो एम्पलीफायर है। इस वीडियो एम्पलीफायर का काम इतना कि इस पिक्चर ट्यूब को जितना मात्रा में चाहिए सिग्नल, उतने मात्रा में इससे मैसेज सिग्नल जो मिलेगा बिट डिटेक्टर के बाद में, उसको एम्पलीफाई करेगा और इस पिक्चर ट्यूब को दे देगा। पिक्चर ट्यूब क्या करेगा, तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा उसको क्या करेगा, ऑप्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करेगा, जिसको हम लोग इस पिक्चर ट्यूब के स्क्रीन पे क्या करेंगे, विजुअली रिप्रेजेंटेशन करेगा और उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। और इस तरह से हम लोग टीवी रिसीवर में क्या करते हैं, साउंड को सुन पाते हैं और वीडियो को देख पाते हैं। तो ये पूरा जो कुछ भी है, ये पूरा का पूरा हमेशा 6 नंबर में ये पूछा जाता है। यहां से जो ऑब्जेक्टिव बनते थे आपको मैंने बताया, बार बार यहाँ पे देखिएगा कि एक दो चीजें रिपीटेड हो रही है। लाउड स्पीकर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल से ऑडियो में कन्वर्ट कर रहा है। पिक्चर ट्यूब क्या कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल से ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव है, हमेशा पूछा जाएगा। स्कैनिंग में मैंने इसके पहले वाले में बताया कि उसमें क्या होता है, 2 लाइन होता है, एक ट्रेस लाइन और एक रिट्रेस लाइन। रिट्रेस लाइन को ही हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो फ्लाई बैक के नाम से जानते हैं। और जो हमारा रिट्रेस लाइन है वो हमारे लिए जरूरत का चीज नहीं है, उसी को रिमूव करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ब्लैंकिंग सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछी जाती हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखिएगा तो ये क्वेश्चंस आपको 6 नंबर में मिल भी जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, समझना है, 2-3 बार वीडियो देखना है, ब्लॉक डायग्राम को बना बना करके प्रयास करना है, क्योंकि दिसंबर में एग्जामिनेशन है तो उसको आपको देखते हुए प्रैक्टिस अभी से ही करनी होगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए तब पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आने वाला है वो एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ टेलीविजन पिक्चर आने वाला है। इसमें हम लोग बहुत सारे चर्चित चीजें को पढ़ेंगे जो कि हम लोग हमेशा यूज कर रहे हैं। तो चलिए मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए तब पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।